स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग समझेंगे 20 के दांत कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। और पहला है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो खोखा के अनुसार होगा, या खोखी के अनुसार, या किरण के अनुसार, या गिरधर लाल के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो सेन साहब कहे हैं, या गिरधर लाल, या सेन साहब की पत्नी से, या गिरधर लाल, या सेन साहब, या सुपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो बात कहे हैं ये सेन साहब कहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के जो पुत्र थे खोखा के दांत किसने तोड़े थे। मदन ने, या मदन के दोस्त ने, या सेन साहब ने, या गिरधर लाल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मदन के जो दांत तोड़े, मदन ने खोखा के दांत तोड़े थे। मतलब खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। 2014 में हुआ, या 15 में, या 16 में, या 17 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1916 में इनका जन्म हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा के। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सेन साहब की कार की कीमत है 7,500, या 8,500, या 9,500, या 7.5 लाख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7,500 इस कार की कीमत थी जो सेन साहब के पास थी। अब आइए आगे समझते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा। सेन साहब की आंखों का तारा है कि कार है, या खोखा है, या खोखी है, या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेन साहब की आंखों का तारा उनका पुत्र खोखा था। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो। यहाँ जो राम है, राम की जगह हम लोग लिखेंगे खोखा लिखना है। ऑप्शन नंबर ए खोखा, मदन, सीमा से फाली। तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा जो है सही आंसर होगा, इसको सही कर लेंगे। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। या अमरकांति जी है, या नलिन बिलोचन शर्मा है, या अत्यंत मिश्र है, या मैक्स मुलर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा इस कहानी के लेखक है 20 के दांत के। अब आगे है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें हैं। मदन की है, या खोखा की, या लेखक की, या सेन साहब की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो बहनें हैं ये खोखा की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है। सेन साहब का है, या मिस्टर सिंह का है, या गिरधर लाल का है, या मुखर्जी साहब का है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब का यह कथन है। वे अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब आगे आइए अगले कहानी की तरफ। 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। पाठ की विद्या क्या है, निबंध है, या कहानी है, या रेखा चित्र है, या डायरी है। तो ये जो है एक प्रसिद्ध कहानी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। दुलार, प्यार, या मार, या फटकार। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन के लिए मार खाना मामूली बात हो गई थी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। मछली कहानी है, या अक्षरों की कहानी है, 20 के दांत है, या भारतीय लिपियों की कहानी। तो इस जगह ऑप्शन नंबर सी 20 के दांत इसके सही आंसर है। 20 के दांत इसके सही आंसर होंगे। अब आइए हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील।
तो आंसर हो जाएगा इसका सुशील। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुशील। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो ये 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से या कुटीर से या मौत के नगर से या मित्र मिलन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लिया गया है 20 के दांत एवं अन्य कहानियों से। उसके बाद आइए आगे समझते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंखें शब्द का क्या अर्थ है। आंखें शब्द का क्या अर्थ है हमारा, आंखें शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ आंखें की जगह वाकिफ होगा, वाकिफ का अर्थ होता है परिचित। उसके बाद जानेंगे लेखक नलिनी शर्मा की माता का नाम क्या है। तो इनकी माता का नाम है रत्नावली शर्मा। अब आगे हम लोग चलेंगे, मदन किसका बेटा था। ये जो मदन है, मदन किसका बेटा था। तो ड्राइवर का था, ये गिरधर लाल का था, या मुखर्जी साहब का था, या पत्रकार महोदय का था। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन के पिता के नाम गिरधर लाल था। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थीं। 4 लड़की थी या 5 थी या 2 थी या 7 थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सेन साहब की लड़कियाँ जो है वो 5 लड़कियाँ थी। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अपना शिक्षण को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।